ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो पेरेंट्स खुद में बहुत यंग हैं, उनके घर में पहला बच्चा है और उनको एडमिशन कराने हैं। दिस इज़ द मंथ ऑफ जनवरी, सो पेरेंट्स आर वरीड फॉर द एडमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। ख़ास तौर से जब हमारे घर में पहला बच्चा होता है तो हम ओवर एक्साइटेड होते हैं उसका एडमिशन कराने के लिए कि हमें एडमिशन कराना है, उसके लिए हम सारी चीज़ जल्दी करना चाहते हैं। उसमें से एडमिशन भी एक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग, जो मेरे टीम मेंबर हैं, उनको भी पता होनी चाहिए और वो पेरेंट्स तक इस मैसेज को कन्वे कर सकें कि कितनी एज के बच्चे का हमने एडमिशन करवाना है और कौन कौन से और पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस एज के बच्चे का हम एडमिशन करवा रहे हैं। आज पेरेंट्स को बहुत जल्दी है। पहले हम सबसे पहले देखें कि बच्चे की एज क्या है। 2 साल का बच्चा स्कूल जाने के योग्य नहीं है। उसको स्कूल भेजना मतलब उसके बचपन से खिलवाड़ करना है। या तो बच्चे की उम्र 2.5 साल 3 साल है, उसके साथ साथ आपको अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ यानी अपनी फैमिली का भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह की फैमिली में रहते हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आपको 2.5 साल के बच्चे को या 3 साल के बच्चे को भी बहुत जल्दी करके स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने चाचा चाची के साथ या बुआ के साथ बहुत कुछ वैसे ही सीख लेता है। तो उसको किसी भी बहुत फॉर्मल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं तो इस कंडीशन में ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स उस बच्चे को किसी स्कूल में या प्ले स्कूल में उसका एडमिशन करवा दें। तो ये सबसे पहली चीज़, आप अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखिए, अपनी फैमिली की कंडीशन देखिए। एज वेल एज इसके बाद एक चीज़ आती है सामने कि आप ये देखें कि आप डायपर लगा के बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। क्या आपका बच्चा, चाहे वो 2.5 साल का या 3 साल का, जिस भी एज में है, क्या उसका डायपर आपने ख़त्म करवा दिया? आज इस मॉडर्न सोसाइटी में एक चीज़ चल रही है कि हम अपनी कन्वीनियंट में जाने के लिए हम बच्चे को डायपर पहना रहे हैं, विंटर्स का बहाना कर रहे हैं, किसी भी रीज़न से हम उसको डायपर पहना रहे हैं। पर डायपर का नेचर इतना लंबा हो गया कि स्कूल गोइंग बच्चा भी डायपर पहन के आ रहा है। अगर हमारे पास 2 साल का बच्चा आ रहा है तो वो डायपर पहन के आ रहा है। क्या डायपर बच्चे के लिए हाइजीनिक है? बिल्कुल नहीं है। तो आप पेरेंट्स को समझाइए कि बिल्कुल भी डायपर अगर बच्चा भी आपका पहन रहा है तो वो स्कूल की जाने की कंडीशन में नहीं है। सेकेंड थिंग, क्या वो बॉटल फीडिंग ले रहा है? समटाइम्स हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चा स्कूल में आ गया और उसके टिफ़िन में उसके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या पराठे की जगह उसकी बैग में एक बॉटल है दूध का और वो बॉटल से दूध पी रहा है। अभी जिस बच्चे ने माँ की गोदी नहीं छोड़ी, डायपर नहीं छोड़ा, वाटर फीडिंग नहीं छोड़ी, तो वो स्कूल आने के लिए रेडी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको आदत डालें कि वो अपना टॉयलेट बता सके, अगर उसको वॉशरूम जाना है वो बता सके, वो बॉटल से फीड ना करे, वो मग से दूध पी सके, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी परेशानियों को एक्सप्रेस करने की आदत आ चुकी हो उसके अंदर। तो फर्स्ट थिंग आपको ये अपने बच्चे पे चेक करना है और जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात आती है कि क्या आपने अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर किया है? ठीक है, बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रहे या फिर जॉइंट फैमिली में रहे या वो बॉटल की फीडिंग छोड़ चुका है, तो उसको स्कूल क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। स्कूल के बारे में पॉजिटिव चीज़ें आपको उसको बतानी पड़ेंगी कि स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर यू विल मीट सम फ्रेंड्स, टीचर्स एंड टीचर्स विल लव यू। जैसे मैं आपको प्यार करती हूँ, मदर आपको प्यार करते हैं, वैसे ही टीचर भी आपकी केयर करेंगी। क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि अगर आपके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि वहाँ बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है और डिसिप्लिन में जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि उस बच्चे के लिए हम कुछ चीज़ें तैयार करें। फर्स्ट थिंग। इसके बाद आता है हेल्थ। मे बी आपकी सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, आप बच्चा स्कूल जाने के लिए आप तैयार कर दिया, लेकिन उसकी हेल्थ आप देखिए। अगर वो फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है तो उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले। अगर उसका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों स्कूल जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं तभी आप उसका एडमिशन करवाएं। अगर मेंटल हेल्थ, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम मदर हैं, पेरेंट्स हैं या हम उसके अपने घर के हैं, तो कई बार बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती, तो उस बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल हैं। आप उनको स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कूल भेजिए। नॉर्मल स्कूल्स में भेजने के लिए आप उनको मत कहिए, उनको एडवाइस कीजिए। हो सकता है पेरेंट्स को ये बात बुरी लगती हो कि मेरे बच्चे के बारे में आपने ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन हम
सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई जो है, हकीकत जो है, अगर उसको पहले दिन से हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी पे चलेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। फिर उसके बाद आती है आपका कि क्या आप उसको जिस स्कूल में भेजना चाहते हैं वो स्कूल आपके बच्चे के लिए और आपके लिए कितना कन्वीनियंट है। ये सारी बात थी अभी तक फैमिली की, कि हमने फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर इन सब चीज़ों में आप प्लस 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 करते चले जा रहे हैं या ये चीज़ें आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो अब आपको देखना है कि अगर स्कूल जाना है बच्चे ने तो किस स्कूल में जाना है। जब भी हम किसी स्कूल के बारे में विचार करें तो सबसे पहले हमें उस स्कूल के बारे में पता होना चाहिए। रोज़ आज स्कूल को सब लोग मानते हैं ये एक बिजनेस इंडस्ट्री हो गई है। रोज़ नया स्कूल खुलता है और साल 2 साल चलता है और बंद हो जाता है, ख़ास तौर से प्ले स्कूल। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को सोसाइटी में मिलती हैं कि घर में लेडी हैं और उनके पास थोड़ा सा स्पेस है तो उन्होंने 2 कमरे में खुद रहती हैं, 2 कमरे में उन्होंने प्ले स्कूल खोल लिया। उस प्ले स्कूल को थोड़ा बहुत दिन वो चलाती हैं, फिर उनका शौक पूरा हो जाता है, या वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं या उनकी अपनी परिस्थितियाँ सपोर्ट नहीं करती तो वो स्कूल बंद हो जाता है। तो जो अपने आप को अभी इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, उस स्कूल में एडमिशन करने के बाद आप कैसे मानते हैं कि वो आपके बच्चे को स्टेबिलिटी दे पाएगा? तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ऐसा स्कूल देखिए जो लंबे समय से सरवाइव कर रहा हो, एस्टैब्लिश्ड हो और आपके बच्चे को वो पढ़ाने में सक्षम हो। पहली चीज़, स्कूल जो छोटा बच्चा है आपका, यदि वो गाड़ी से जा रहा है, वैन से जा रहा है या बस से जाएगा वहाँ तक, तो किस माध्यम से वो वहाँ जाएगा, उसको कन्वेंस क्या मिलेगा, या पेरेंट्स छोड़ के आएगा। तो छोटे बच्चे का स्कूल हमेशा नियर बाय योर होम होना चाहिए, 5 से 7 मिनट 10 मिनट की दूरी पे होना चाहिए केवल। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि वो बस में जाएगा तो आप समझ लीजिए कि अगर 2 घंटे के लिए आपका बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा है और आधा घंटा वो सुबह ट्रैफिक में और आधा घंटा शाम को ट्रैफिक में, तो 3 घंटे तो यही हो गए। क्योंकि शहर में ट्रैफिक का हाल सबको पता है। तो आप नियर बाय भेजिए, इससे आपकी पॉकेट पे भी डबल असर पड़ता है क्योंकि आप फीस भी पे करेंगे और आप कन्वेंस भी पे करेंगे। अगर तो आप अपने बच्चे को खुद छोड़ने जाएंगे तो उसको खुद छोड़ने जाने के लिए भी आपके पास इतना होना चाहिए कि उसको छोड़ते छोड़ते आपका ऑफिस का टाइम ना निकल जाए, या जब आप उसको लेने जाएं स्कूल में तो आप आधा घंटा लेट पहुंचे ट्रैफिक की वजह से और वो बच्चा वहाँ पर आपका इंतजार करके रोता रहे। किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे को कई बार तबीयत खराब है, मोशंस नहीं है, मूड ठीक नहीं है, तो अगर स्कूल आपको कॉल करता है तो आप 5 मिनट में अपने बच्चे को घर ला सकें। कम से कम इतने नियर बाय स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए आपको। लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल कभी भी आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं हो सकते, वो टाइम टेकिंग है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अब जो एक आती है स्कूल की रेपुटेशन, आप सोचते हैं कि हम किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल में बच्चे को भेजें जहाँ बिल्डिंग बड़ी है, लॉन बड़ा है, बच्चे ज़्यादा हैं, नाम बड़ा है स्कूल का, हाई फाई स्कूल में। वाई? क्योंकि मेरे पड़ोसी का बच्चा वहाँ जा रहा है, या मेरे रिश्तेदार का जा रहा है, या लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि तुमने अपने बच्चे को पास के स्कूल में डाला हुआ है, या तुमने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे हो, या उसको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं दे रहे हो। तो ये उनके सोचने का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आपका है, सोचना आपको है। लोगों की हेरस करके या लोगों की नकल करके आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते। हाई फाई स्कूल का मतलब हाई फाई फीस। आप सोचिए कि अगर आपने क्लास नर्सरी में अपने बच्चे को हाई फाई फीस में भेज दिया है और भर दी है फीस, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा अननेसेसरी आपने एक स्टैंडर्ड लेवल लगाने के लिए खर्च कर दिया। तबकि इसके अगेंस्ट आप ये कर सकते थे कि आप उस बच्चे को एक नॉमिनल फीस पर भेजें और वो जो पैसा आप बचाएं उस पैसे को उसकी हायर एजुकेशन के लिए रखें। आज बच्चा जब 3 साल का है तो उसकी फ़ीस 3,000 रुपये 4,000 रुपये देने का लॉजिक नहीं बनता, या उसकी फ़ीस 25,000 रुपये एडमिशन देने का लॉजिक नहीं बनता। लेकिन जब वो बड़ी क्लासेस में जाएगा, जब वो ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, एट दैट टाइम आप लाखों में फ़ीस भरेंगे और उस समय उसका रीज़न होता है। तो प्राइमरी स्कूल के लिए या प्री प्राइमरी स्कूल के लिए आप महंगा स्कूल चूज, किसी की कॉपी करके आप अपना पैसा वेस्ट नहीं करो। दिस इज़ द एडवाइस। बाकी मानना ना मानना पेरेंट्स की इच्छा पर निर्भर करता है। सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि आज
हमारी पॉकेट उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है। एक पैंडमिक टाइम गया है, कोरोना का टाइम गया है, जिसमें से बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक गई, क्योंकि पेरेंट्स या तो प्राइवेट जॉब में था या फिर बहुत बड़ी इनकम नहीं थी और हमारी सेविंग्स बिल्कुल ज़ीरो थी और हम हर महीने जो कमा रहे थे वो बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे। लेकिन जब एक बार कोरोना आया तो हमें लगा कि हम 1 साल की फ़ीस भी नहीं भर पाए और हमें बच्चों की एजुकेशन रोकनी पड़ी। तो बेहतर है आप कछुए की चाल चलें और अपने बच्चे के लिए समय पे सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएं। समय से पहले देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा क्लास 8th तक आप अपनी मॉनेटरी हेल्प खुद कर सकते हो। आप जो पैसा बचा सकते हो 8th क्लास तक के एजुकेशन में बचा सकते हो, बिकॉज 9th क्लास से आप चाहकर भी पैसे नहीं बचा सकते, क्योंकि आपके बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत है, आपके बच्चों को एक्स्ट्रा स्टडीज़ की ज़रूरत है, आपके बच्चों को बाहर निकलना है, और जब बाहर निकलना है तो दे वांट ए व्हीकल, आपको कम से कम स्कूटी या बाइक उनको दिलवानी पड़ती है, 4 ट्यूशन्स की एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। तो बेहतर है 8th क्लास तक के एजुकेशन के में जितना पैसा आप सेव कर सकते हो करो, जिसको आप अपने बच्चे की फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, और जब उसे हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरत पड़े तो वो पैसा निकाल के आप उसको दे सको। क्योंकि पैसा ऐसा नहीं है कि उसको आप आज के आज बर्बाद करो, पैसा अपने आप को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। फर्स्ट थिंग, एक फैशन चल गया ऑनलाइन का, हर चीज़ ऑनलाइन, आप शॉपिंग ऑनलाइन करते हो, आप पढ़ाई ऑनलाइन करने लगे हो, लेकिन असली चीज़ वही है जब वर्चुअल को छोड़कर बच्चा फिज़िकली लिखेगा। हम फिज़िकली, हमारा स्कूल स्पेशली हम फिज़िकली पे ही काम करते हैं, तो मैं प्रमोट भी उसी को करूँगी कि पास का अगर स्कूल है और इन एनी केस आप स्कूल बंद होता है तो आप अपने बच्चे को फ़ोन देने के लिए बाध्य हो जाते हो कि आप उसको फ़ोन दोगे वो फ़ोन पे काम करेगा। लेकिन अगर पास का स्कूल है तो आप वर्कशीट ले सकते हो उनसे, आप खुद वहाँ पे जा सकते हो, आपके लिए मिलना बहुत ईजी होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप प्ले स्कूल में जाते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्कूल पास में है या दूर है। जहाँ पे भी आप करवाना चाहते हो, स्कूल का जो एरिया है दैट शुड बी पीसफुल, वहाँ बहुत ट्रैफिक का शोर नहीं होना चाहिए, थोड़ा बच्चों के लिए खुला स्थान होना चाहिए, एज वेल एज सेफ्टी होनी चाहिए कि बाहर से कोई ना आ सके। आज अगर हम स्ट्रीट एनिमल्स की बात कर लें, हम ऐसी कोई किसी भी चीज़ों की बात कर लें जो बच्चों के लिए खतरा बन जाती हैं, तो एक सेफ़ प्लेस भी आपको ज़रूरत होती है। बाकी पेरेंट्स अपनी इच्छा से अपने बच्चे को कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं, बट अननेसेसरी किसी पर भी समय से पहले प्रेशर डालना गलत बात है। एक बच्चा जिसका एडमिशन आपने 3 साल की उम्र में करवाया है, अंदाज़ा लगाइए कि वो आगे 25 साल की उम्र तक कंटिन्यूसली पढ़ाई करेगा। अगर या तो वो MBBS करेगा तो इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, PhD करेगा इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ सकती है, बट मिनिमम 25 साल की उम्र तक तो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो क्या जल्दी है? लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो, उसको अपना बचपन जीने दो। आज जो परिस्थितियाँ आपको लग रही हैं कि बहुत मुश्किल हो रही हैं, इस बच्चे को भेजो, समय आने पर सब सीख लेगा। थोड़ा सा टाइम उसको बचपन का खेलने दो, उसके साथ एंजॉय करो, उसके साथ टाइम पास करो, उसके साथ बाहर जाओ, उसके साथ पार्क में जाओ, क्योंकि बचपन एक बार गया तो दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच।